हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, यानी जिसको हम एपी कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी मुख्य बिंदु हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें बताई हुई सभी पॉइंट्स को, बताई हुई सभी मुख्य बिंदुओं को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो जब आप क्वेश्चंस को करेंगे एक्सरसाइज के तो आप बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। तो इसलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां यानी एपी, तो ये होता क्या है, समांतर श्रेणी हम कहते किसे हैं, इसे सबसे पहले हम समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ ये सूची दी गई है, इन पर हम जरा गौर करते हैं, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो जैसे देखिए, पहले में हमें क्या दिया गया है कि 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पर है, और आगे यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आ सकती है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 1 1 प्लस हो रहा है, यानी 4 के बाद यहाँ पर आ सकता है 5, 5 के बाद आ सकता है 6, फिर 7, फिर 8, इस तरह से हो सकते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एक जो संख्या है यानी +1 जो है वो सब में ऐड होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो संख्या है पिछली वाली उसमें एक ऐड होके अगली वाली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड वाले सूची में कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 फिर 70 है, फिर 40 है, फिर 10 है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि 30 माइनस होते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर 10 के बाद अगर 30 माइनस करेंगे हम तो हमारा कितना प्राप्त होगा, -20। सेम ऐसे ही -20 में हम 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -50, इसके बाद -80। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या यहाँ पर क्या हो रहा है, जोड़ रहा है। तो इसलिए वो कौन सी संख्या है, -30। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से -30 जो संख्या है वो इसमें जुड़ती चली जा रही है। अब देखेंगे आप तीसरी सूची में कि यहाँ पर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एक एक जो संख्या है वो प्लस हो रहा है यानी ऐड हो रहा है। तो 0 में 1 ऐड कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक निश्चित संख्या जो है कौन सी प्लस हो रही है, तो वो 1 प्लस हो रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट है 3 3 3 3, यानी कि इसमें क्या है कि 0 जो है वो ऐड होते जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 में 0 ऐड करेंगे 3 ही आते चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो निश्चित संख्या है जो इसमें प्लस हो रहा है वो है हमारा 0। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं सूची -1.0 है, फिर इसमें के बाद -1.5 है, फिर -2.0, फिर -2.5। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर हमारा -0.5 जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए -2.5 में -0.5 जुड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, -3.0। फिर इसके बाद इसमें -0.5 ऐड करेंगे तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, -3.5। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इस सूची में जो है हमारा वो -0.5 जुड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ सूचियों के बारे में बात किया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इन सभी सूची में जो एक निश्चित संख्या है वो हर एक संख्या के पूर्व पद में जोड़ने पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एपी क्या होता है, यानी कि एक समांतर श्रेणी क्या होता है हमारा, कि अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसे ही हम एपी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम इसको लिख लेते हैं। तो इस तरह से अब अगर हम अच्छे से समझना चाहें कि एपी क्या होता है तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये समझा कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे देखिए ये जो सारी हमारी एपी हैं, जो समांतर श्रेणियाँ हैं, इनमें आप देख रहे हैं कि जो इन सभी, जैसे कि पहले वाले समांतर श्रेणी में आप देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या यहाँ पर सभी दो संख्याओं के बीच में अंतर है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये दो के बीच में कितना अंतर है, +1 का। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में एक निश्चित संख्या का अंतर है, यानी कि +1 का अंतर है इन सभी
में से हर दो के बीच में। ऐसे ही इनमें से हर दो के बीच में आप देखेंगे कि -30 का अंतर है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी एपी में प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उसे हम सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको हम डी से दिखाते हैं, यानी डी से डिनोट करते हैं, यानी इसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये सार्वअंतर हुआ। अब जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एपी में आप देख सकते हैं कि +1 का अंतर है हर सब में, तो इसलिए इस एपी में डी क्या है, यानी सार्वअंतर कितना है, 1 है। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एपी में कि -30 का अंतर है, इसीलिए इसमें सार्वअंतर कितना है, -30 का। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सार्वअंतर जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है या फिर ऋणात्मक भी हो सकता है या फिर वो हमारा शून्य भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सार्वअंतर डी धनात्मक है, यहाँ पर ये ऋणात्मक है और यहाँ पर ये शून्य है। तो इस तरह से जो हमारा सार्व अंतर होता है वो या तो धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है या फिर शून्य भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करते हैं कि एपी का व्यापक रूप, यानी कि एपी के व्यापक रूप के बारे में हम समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमको कोई एक समांतर श्रेणी लिखनी है, तो जिसमें हम पहला पद मान लेते हैं ए, यानी कि पहला पद ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा, और इसके बाद इसमें जो हर दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा उसे हम मान लेते हैं डी, यानी कि ये हमारा हो जाएगा सार्व अंतर। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमें इस समांतर श्रेणी का पहला पद लिखना है, पहले पद को हम A1 से मान लेते हैं, यानी कि ये हमारा पहला पद है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा इस समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया। अब दूसरा इसमें क्या होगा, यानी कि दूसरा पद इसका क्या होगा, यानी हम क्या करेंगे कि पहले पद में अगर सार्व अंतर जो है उसको जोड़ देते हैं, यानी डी जोड़ देते हैं, तो ये हमारा दूसरा पद हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर हम तीसरा पद लिखें तो तीसरा पद हमारा क्या होगा, ए तो लिखेंगे ही पहला पद, इसके अलावा ये डी, इसके बाद एक और डी जोड़ देंगे तो ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा। तो ए डी प्लस डी कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा समांतर श्रेणी का। अब अगर चौथा पद हम लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस ये 2d में एक और d जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाता है। सेम ऐसे अगर हम चौथा पद के बाद पांचवा पद लिखें तो इसमें हम क्या करेंगे, a प्लस 3d में एक और d जोड़ देंगे, यानी कि a प्लस 4d, ये हो जाएगा हमारा पांचवा पद। सेम ऐसे आप अगले और भी पद लिख सकते हैं समांतर श्रेणी के। तो इस तरह से ये जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी। अब इसको हम लिखना चाहें तो हमारा पहला पद क्या है, प्रथम पद a, इसके बाद दूसरा पद क्या है, a प्लस d, यानी कि ये वाला। इसके बाद तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d, ऐसे ही चौथा पद क्या है, a प्लस 3d, एंड पांचवा पद क्या है, a प्लस 4d। ऐसे ही सो ऑन आप लिख सकते हैं आगे तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है एपी का व्यापक रूप हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा आता है परिमित एपी और अपरिमित एपी के बारे में। तो दोस्तों, परिमित एपी और अपरिमित एपी के बारे में अब जरा हम समझते हैं कि क्या होते हैं परिमित एपी और क्या होते हैं अपरिमित एपी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि परिमित एपी हम उस एपी को कहते हैं जिसका हमें अंतिम पद पता हो। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमें कोई एक एपी दिया गया है, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसमें आप देख सकते हैं कि अंतिम पद हमें पता है जो कि 12 है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, एक परिमित एपी है। सेम ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, इसके बाद ये 99 यानी 99 तक है, तो इसका अंतिम पद हमें पता है जो कि कितना है, 99 है। तो इस तरह से ये हमारे क्या है, परिमित एपी है दोनों। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट जो की बात है हमारा अपरिमित एपी के बारे में, इसको अब हम समझते हैं। तो जस्ट इसका ऑपोजिट है, यानी कि परिमित एपी में जो कि हमें इसका अंतिम पद पता हो उसे हम परिमित एपी कहते हैं, और अपरिमित एपी में जिसका हमें अंतिम पद ना पता हो उसे हम अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन यहाँ पर है। तो इसमें हमें आप देख सकते हैं कि
अंतिम पद हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर आगे डॉट 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 कर दिया गया है, यानी कि अब हमें अंतिम पद यहाँ पर नहीं पता है, तो इसलिए ये हमारा कौन सा एपी हो जाएगा, अपरिमित एपी। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमें अंतिम पद नहीं पता है, तो इसलिए इस तरह के जो समांतर श्रेणी है, इस तरह के जो एपी हैं वो अपरिमित एपी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि अगला हमारा मुख्य बिंदु है कि सार्व अंतर ज्ञात करना। तो सार्व अंतर यानी कि डी हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको अब हम समझते हैं जरा। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमें एक एपी दिया गया है, यानी समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 इस तरह से। अब हमें इसका क्या करना है कि सार्व अंतर यानी कि डी ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं डी, कि यहाँ पर हम दूसरे पद में से यानी इस पद में से हम पहले पद को घटा देंगे, तो यहाँ पर हमें इसका D पता चल जाएगा, यानी सार्व अंतर। तो देखिए A2 यानी कि दूसरा पद क्या है 9, इसमें से हमें पहला पद घटाना है, तो पहला पद क्या है 6, तो 9 - 6 3 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी एपी का यानी समांतर श्रेणी का आप D यानी सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के भी कर सकते हैं, यानी कि तीसरे पद में से अगर आप दूसरा पद घटाते हैं यानी 12 में से 9 घटाते हैं तो भी आपको सार्व अंतर पता चल जाएगा। इसके अलावा आप चौथे पद में से भी अगर आप तीसरा पद घटाते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा, जैसे 15 - 12 3 आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद आप पांचवें पद में से भी चौथा पद घटा के कर सकते हैं आसानी से सार्व अंतर। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ रही मुख्य इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप जो कि मैंने समझाया इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इस वजह से। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए मुख्य बिंदुओं के साथ इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।